इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पे। मैं हूं आपके साथ समृद्ध मिश्रा। वक्त हो चला है खबर झारखंड का, तो शुरुआत करते हैं बुलेटिन की पहली खबर के साथ। झारखंड की प्रभारी डीजीपी तदाशा मिश्रा चाईबासा पहुंची। टाटा कॉलेज मैदान में अधिकारियों ने उन्हें गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया। डीआईजी अनुराग किस्पोट्टा, डीसी चंदन कुमार, एसपी अमित रेणु उपस्थित रहे। इसी के साथ आपको बता दें, सीआरपीएफ और कोरबा के कमांडो भी वहां मौजूद रहे। पुलिस कर्मियों ने डीजीपी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया है। इसी के साथ नक्सल प्रभावित क्षेत्र समेत कई मामलों पर बैठक आज उसमें हुई। जमशेदपुर के मानगो सकोया इलाके में बीती रात अज्ञात चोरों ने एक घर के ऊपर और नीचे दोनों मंजिलों में चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया। घटना उस समय हुई जब परिवार शादी समारोह में गया हुआ था। पीड़िता के अनुसार आपको बता दें कि यहां पर 20 लाख की चोरी हुई है, जिसमें से लगभग 1 लाख रुपए नकद और शेष सोने चांदी के जेवरात शामिल थे। जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें, थाना जांच अधिकारी के अनुसार मामले में कई पहलुओं पर काम किया जा रहा है और जल्द ही अज्ञात आरोपी पकड़े जाएंगे। ये बात यहां पर पुलिस ने कही है। तो जमशेदपुर के जेआरडी स्पोर्ट्स परिसर में बच्चों का ध्यान मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक साधनों से हटाने के लिए खेलों की ओर आकर्षित करने के लिए जोगा खेल समारोह आयोजित किया गया था। इंटर स्कूल स्तर पर की गई इस प्रतियोगिता में हैंडबॉल और बास्केटबॉल के मुकाबले में हुए, जिसमें लगभग 150 बच्चों ने हिस्सा लिया। आयोजकों के अनुसार बच्चों को बढ़ते मोबाइल उपयोग को कम करना और उनमें खेल के प्रति रुचि विकसित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। कार्यक्रम का समापन 20 तारीख को होगा। इसी के साथ आपको बता दें कि टाटा स्टील्स जेआरडी स्पोर्ट्स जोगा हैंड फिरोज खान ने बताया कि ये आयोजन बच्चों के शारीरिक विकास और प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए रखा गया। जमशेदपुर ओल्ड गर्ल्स एंड गाई एसोसिएशन जिसको बोला जाता है, इंटर स्कूल बास्केटबॉल और हैंडबॉल 17 तारीख से 20 तारीख तक हो रहा है, जिसमें करीब 850 बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बॉयज़ एंड गर्ल्स। ये बहुत बड़ा नंबर है। बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। योगा के माध्यम से बच्चे आगे आते हैं खेलने के लिए। आजकल इतने बच्चे बिजी हो जाते हैं कि हर वक्त मोबाइल में और पढ़ाई के टेंशन से, इसीलिए ये योगा एक प्लेटफॉर्म है जो स्पोर्ट्स एवरी मंथ, एवरी 2 मंथ में एक स्पोर्ट्स होता है। तो आज जो 17 तारीख से 20 तारीख जो इवेंट हो रहा है वो बास्केटबॉल और हैंडबॉल हो रहा है। 20 तारीख को क्लोजिंग होगा। इसमें करीब 5-6 प्रिंसिपल्स आएंगे प्राइज़ देने के लिए। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के चीफ, हेड, ये लोग भी रहेंगे। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि जो भी ये न्यूज़ देखे अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में लाएं, आगे बढ़े ताकि मोबाइल से और दूसरे चीज़ से दूर रहें। पढ़ाई ज़रूरी है, साथ में स्पोर्ट्स भी कराएं। खरसावा के कुचाई थाना क्षेत्र अंतर्गत तिलोपदा पंचायत के रेडागी गांव के पास बुधवार सुबह सड़क किनारे एक युवक का शव मिला। मृतक की पहचान तेलंगाना के मऊबाद जिले के अमरसुद्दीन तोड़ा गांव के निवासी 25 वर्षीय हपावार दयाकार के रूप में हुई है, जो 2024 से यहां पोस्ट ऑफिस में सहायक ब्रांच पोस्ट मास्टर के पद पर कार्यरत थे और रेडाडी के किराए में रहते थे। सुबह ग्रामीणों ने जब उनका शव देखा तो उसके बाद सड़क किनारे शव देखते ही तुरंत पुलिस को सूचना दी। कुचाई थाना प्रभारी नरसिंह मुंडा और दलबंगा ओपी प्रभारी रविंद्र सिंह मुंडा मौके पर पहुंचे और जांच यहां पर शुरू कर दी। शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए यहां पर सदर अस्पताल सरायकेला भेज दिया। प्राथमिक तौर पर यह सड़क दुर्घटना का मामला प्रतीत हो रहा है। हालांकि वास्तविक कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद स्पष्ट होगा। तो देखिए किस तरीके से पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए यहाँ पर जो है वो शव को भेजा। दुर्घटना की आशंका जो है यहाँ पर जताई जा रही है। हालांकि पुलिस ये साफ तौर पर कह रही है कि जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी उसके बाद यहाँ पर मुख्य कारण जो है वो पता लग पाएंगे। खरसावा में सड़क किनारे युवक का शव मिला, जो पोस्टमार्टम के बाद हालांकि पुष्टि होगी कि आखिरकार क्या कुछ कारण थे। मृतक पोस्ट ऑफिस का सहायक ब्रांच पोस्ट मास्टर था, तेलंगाना का रहने वाला बताया जा रहा है, जिसका शव यहाँ खरसावा में आज सुबह प्राप्त हुआ।
तो जमशेदपुर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर गोविंदपुर थाना क्षेत्र के काली मंदिर के पास अपराध की योजना बना रहे 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए अपराधियों से सैयद अहजर इमाद, मोहम्मद असलुद्दीन और समीर खान शामिल है। पुलिस ने इनके पास से एक देसी कट्टा, एक जिंदा कारतूस और सोने चांदी के आभूषण और 3000 रुपये नगद यहां पर बरामद किए हैं। सिटी एसपी कुमार ने बताया कि अजहर इमाम एक वांछित अपराधी है जिसके खिलाफ 11 कांड दर्ज हैं और वर्तमान में 5 मामलों में वो फरार चल रहा था। सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में यहां पर भेज दिया है। कि गोविंदपुर थाना क्षेत्र में जो काली मंदिर है उसके पास पहाड़ के नीचे नया रोड में कुछ लड़के बैठे हुए हैं जिनके पास हथियार होने की भी सूचना है। और ये जो इनमें से एक का आइडेंटिफिकेशन जो हमारे गुप्त सूत्र ने ये बताया कि ही इज पॉसिबली अ पर्सन जो बहुत सारे ग्रीन हेदर में इन्वॉल्व रहा है जमशेदपुर में, जिसे हम लोग काफी दिन से खोज रहे हैं। तो इसमें हमने कार्रवाई करते हुए एक टीम बनाई और उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका सोनारी थाना प्रभारी इंस्पेक्टर मधुसूदन दे और गोविंदपुर थाना प्रभारी पवन की थी। इसमें जब हमने उनको पकड़ा तो आसपास में हमने ये देखा कि आपस में वो लड़ाई ही कर रहे थे उस समय। फिर हमें उन्होंने घेरा, उन्हें पकड़ा, उनकी अच्छे से तलाशी ली गई। उनके पास से हमें एक देसी कट्टा, 8 mm की एक गोली और उसके अलावा कुछ ऑर्नामेंट्स भी हमने बरामद किया और कुछ हमने जहाँ पे ये लोग इनके निशानदेही पे कुछ और ऑर्नामेंट्स को भी हमने रिकवर किया, जिसमें चांदी का पायल 2, चांदी का कमरबंद 1 जिसका कुल मूल्य करीब 50,000 रुपये है। उसके अलावा सोने का एक टुकड़ा जो इसका वेट 14 ग्राम है, सोने का एक झुमका, ये 2 है क्वांटिटी में जिसका वेट 8.5 ग्राम है। इसका कुल मूल्य करीब 2.5 लाख रुपए है। इसके अलावा नगद इनसे हमें 3,000 रुपए मिले और मोबाइल इनसे हमें 6 मिले। चलिए फिलहाल जो है एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप कहीं ना जाइए, बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तो ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं बाकी खबरों की ओर। सरायकेला के पदमपुर गांव में एक महिला ने कुएं में कूदकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। इस घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग घटनास्थल पर पहुंचे और स्थानीय लोगों की सहायता से महिला को कुएं से बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक महिला की मौत हो चुकी थी। वहीं जब थाना को सूचना मिली तो मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताते चले कि मृतका की पहचान रूपा देवी के रूप में की गई है, जो मूल रूप से चांडिल के रुचाप गांव की निवासी थी। में गिर कर डूब गई है। जो ग्रामीणों को सहयोग से निकाला गया है, सूचना पर आकर देखा और उसका मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट तैयार किया, डेड बॉडी चालान भेजा जा रहा है। तो तुम लोग इतना दिन से जांच में पता चलेगा कि मामला क्या है। सरकार को भी फोन करके बताया कि आज यहाँ ये हम लोग का पदमपुर टोला वालेडे में जो कुआं था इसमें एक महिला कूद गई है। हम भी आकर के देखे, हम आते आते थोड़ा 10-15 मिनट लगा तो आते आते देख रहे हैं पूरा डूब गई थे। तो फिर हम लोग पूरा गांव का लड़का लोग का माध्यम से हम लोग इसको निकाले। फिर प्रशासन को हम फोन किया कि ऐसा बात है, ऐसा है। गिरिडीह के हीरोडीह थाना क्षेत्र स्थित दुराईडांड रेलवे स्टेशन के पास एक व्यक्ति का शव कई टुकड़ों में मिलने से अफरा तफरी मच गई। स्थानीय सूचना पर पुलिस और रेलवे पुलिस मौके पर पहुंची और इलाके की घेराबंदी कर शव को कब्जे में ले लिया। शनाख्त के दौरान मृतक की पहचान 60 वर्षीय तीतू रविदास के रूप में हुई है। मृतक की पत्नी माही देवी ने रोते हुए बताया कि उसके पति मानसिक रूप से अस्वस्थ थे और अचानक घर से निकल जाते थे। सोमवार सुबह वे फिर घर से निकले थे और दोपहर में घटना की सूचना मिली। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और प्रथम दृश्य से ये ट्रेन से टकराने की आशंका जताई जा रही है और बीच इसके बाद भी सभी पहलुओं पर जांच पुलिस कर रही है। 4-5 साल से तबीयत खराब लगा। दवा सुबह करते पूरा दवाइयाँ खाते पूरा माथवा पूरा। जमशेदपुर के करंडी स्थित निर्माणाधीन जयपाल सिंह स्टेडियम में फ्लाई ऐश डस्ट गिराने पर नागरिक और निगरानी समिति और ग्रामीणों में कड़ा विरोध जो है वो देखने को मिला है। ग्रामीणों ने कहा कि फ्लाई ऐश बारिश में बहकर गांव, घर और नालों और खेतों में फैल सकता है और पशुओं और पर्यावरण के लिए खतरनाक है।
निगरानी समिति के पदाधिकारियों ने स्टेडियम बाउंड्री के बाहर भी ऐश डाले जाने को आपत्तिजनक बताया। ग्रामीणों का कहना है कि स्टेडियम निर्माण में फ्लाई ऐश भरकर ऊपर मिट्टी डालने की प्रक्रिया गलत है। जो डस्ट जो गिराया गया है काफ़ी सारा गिराया गया और अंदर तो गिराया है। चलिए जैसा आर्किटेक्ट बोल रहा है कि इसलिए थोड़ा सा डस्ट का भी आवश्यकता है, लेकिन हम लोगों ने बाहर देखा कैंपस का बाहर ये किसके देख रेख में बाहर में जो डस्ट गिर रहा है। ये बाहर में डस्ट गिरने से जो भी निचला जगह पर जो भी लोग हमारे रहते हैं और खासकर घनी आबादी है। हवा अभी धूप का सीजन आएगा, हवा से चारों तरफ डस्ट जाएगा, पानी का सीजन आएगा, पानी का सीजन से नीचे बहेगा और तरह तरह का निचले स्तर के जो लोग हैं जो बसे हैं वो लोग को तरह तरह का बीमारी से ग्रसित हो सकता है। आज यहाँ हम लोग निरीक्षण करने आए थे और बहुत दिन से हम लोग का मांग था कि कोई पदाधिकारी आए, क्योंकि आए दिन देखते हैं यहाँ का शिकायत आते रहता है कि कैसे बन रहा है। इसको लेके तो बहुत दिन पहले भी हम लोग मांगे थे डीपीआर को, तो दिया था। उसके बाद भी हम लोग बोले थे कि इंजीनियर आए और यहाँ का संवेदक आए और क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है, क्या चीज़ ये है, ये हमारे जो संशय है उसको दूर करें, क्योंकि हम लोगों को बहुत ही इस पे चिंता है, क्योंकि बहुत ये के बाद अरसे बाद ये हम लोग को स्टेडियम बनने जा रहा है और बहुत बढ़िया बने, इसके लिए हम लोग चिंतित है। इसीलिए हर एक चीज़ पे हम लोग भी ध्यान लगाए हुए हैं। चाईबासा चैम्बर ऑफ कॉमर्स और अनूप कुमार सुल्तानिया के समूह के बीच विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। अध्यक्ष संजय चौबे की अध्यक्षता में हुई विशेष बैठक में निष्कासित सदस्यों पर चैम्बर की छवि धूमिल करने का आरोप लगा है। आपको बता दें, चौबे ने कहा कि कुछ लोग बौखलाहट में अर्गनल बयान दर्ज कर रहे हैं और सदस्यों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि अनूप सुल्तानिया ना तो सदस्य हैं और ना ही चैम्बर की किसी संपत्ति पर उनका अधिकार है। निवर्तमान अध्यक्ष मधुसूदन अग्रवाल ने बताया कि संगठन विरोधी गतिविधियों के कारण सुल्तानिया की सदस्यता नियमानुसार समाप्त की गई है। उन्होंने कहा कि सदस्यता खत्म होने के बाद चैम्बर का नाम इस्तेमाल करना गलत है और इस पर कानूनी राय भी ली जाएगी। ये सब बेबुनियाद मामला है। हमारा संविधान स्पष्ट रूप से बोलता है कि आप अगर चैम्बर विरोधी कार्य में लिप्त हैं तो कार्य समिति बहुमत से आपकी सदस्यता समाप्त कर सकती है। अब उनके ऊपर आरोप सिद्ध हो चुका है, उनको काफ़ी उनके साथ पत्राचार किया गया, वो पत्राचार का कोई भी जवाब दिए नहीं। बाध्य होकर के कार्य समिति को यह निर्णय लेना पड़ा और उनकी सदस्यता समाप्त की। सदस्यता समाप्त होने के बाद में किसी भी तरह से वो चाईबासा चैम्बर का नाम इस्तेमाल नहीं कर सकते। अभी वो जो भी कार्य कर रहे हैं, चाईबासा चैम्बर की छवि को धूमिल करने का जो प्रयास उनके तरफ से किया जा रहा है, ये बिल्कुल जबरन वाला कार्य ही कहलाएगा। सर्वसम्मति से कुछ सदस्यों को निष्कासित किया गया था चाईबासा चैम्बर से, बावजूद उसके अब वो बौखला चुके हैं। मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, अनर्गल बयानबाजी उन्होंने चालू कर दी है, निराधार आरोप लगाए जा रहे हैं चैम्बर और चैम्बर के पदाधिकारियों पर, और मुख्यतः चाईबासा चैम्बर की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है उनके द्वारा निरंतर ये प्रयास किया जा रहा है कि वो लोगों के बीच में, हमारे सम्मानित सदस्यों के बीच में एक दिग्भ्रमण की स्थिति पैदा कर रहे हैं कि चाईबासा चैम्बर के सदस्यों द्वारा संग्रहित जो कोष है वो उनका है। तो ये मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, ना तो वो चाईबासा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सदस्य हैं और ना ही उनका सम्मानित सदस्यों द्वारा संग्रहित कोष पर किसी भी प्रकार का अधिकार, या वो उस पर जो प्रयास कर रहे हैं वो बिल्कुल भी निराधार है। तो जमशेदपुर के बिष्टुपुर में रोजी रोटी के लिए चाय की दुकान चलाने वाली महिला के बीच सड़क पर अपनी पति की पिटाई कर दी। महिला का आरोप है कि उसका पति ना तो परिवार का ध्यान रखता है और ना ही कोई काम करता है, जिसके बाद ये तनाव और बढ़ते हुए नजर आया। जो तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर महिला ने जो है थप्पड़ जड़ दिया अपने पति को। आज भी वह दुकान पर पहुंचकर पैसों की मांग करने लगा और विरोध करने पर झगड़ा कर बैठा। परेशान महिला ने सबक सिखाने के लिए बीच सड़क पर उसकी पिटाई कर दी।
तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए सिर्फ इंडिया वॉइस के साथ। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।